नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाला मामला आया है सामने। जी हां, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, जहां एक 13 साल की बच्ची के साथ न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि उसकी आंखें फोड़ दी गईं, उसकी जीभ काट डाली गई और उसके गले में फंदे डालकर उसे खेतों में घसीटा गया। इस इलाके में रहने वाली यह नाबालिग घर से बाहर तो निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि 13 साल की मासूम बच्ची अपने घर से शौच के लिए खेत में गई थी, तभी गांव में रहने वाले दो युवकों ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। मौत से पहले बच्ची को असहनीय पीड़ा दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई और उसके गले में फंदा डालकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं परिवार वालों की तहरीर पर 15 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची के साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। लखीमपुर से खीरी, जो कि आप देख सकते हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आई हैं। जी हां, 13 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी आंखें फोड़ दी गईं और फिर उसके गले में फंदा लगाकर उसको घसीटा भी गया। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। तो रेप के बाद उसकी आंखें फोड़ दी गईं, उसकी जुबान काट दी गई और फिर आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए। लेकिन इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोच लिया है और सख्ती से कार्रवाई कर रही है। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। क्षत विक्षत हालत में एक लड़की की लाश बरामद कर ली गई। रेप के बाद उसकी आंखें फोड़ दी गईं और उसकी जीभ को काट दिया गया। परिजनों ने इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था और फिलहाल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोच लिया गया है। और इस पूरे मामले पर एसपी सत्येंद्र का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। दोनों आरोपियों को पहले ही धारा 302 के तहत पुलिस ने जो है जेल भेज दिया है। इसमें चूँकि रेप की पुष्टि हुई है तो धारा 376D की अभिवृद्धि की जाएगी और दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। और आपने सुना, यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं, क्या अब उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? एक तरफ योगी सरकार के दावे करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं आप सख्ती से कार्रवाई करें, लेकिन जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, क्या उनकी लापरवाही की वजह से ये बड़े हादसे हैं वो होते रहते हैं। ऐसे में आप देख पा रहे लखीमपुर की ये तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर शत विशुद्ध हालत में एक मासूम का शव बरामद कर लिया गया। और वही लखीमपुर खीरी की घटना पर मायावती का ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट किया कि रेप के बाद किशोरी की नृशंस हत्या अति दुखद है। सपा और वर्तमान भाजपा सरकार में क्या अंतर रहा? सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, ऐसा यहां पर यह ट्वीट किया गया है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, क्या कुछ यहां पर ट्वीट किया गया, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पकरिया गांव में दलित नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी, जो कि अति दुखद है। ऐसी घटनाओं में सपा और वर्तमान भाजपा सरकार में क्या अंतर रहा? सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के साथ विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की यही मांग है। ये तस्वीरें और क्या कुछ वहां पर हलचल अब तेज हो चुकी है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इस बीच लखीमपुर खीरी में मासूम के साथ हुई हैवानियत पर बीएसपी ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। विपक्ष का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। जी हां, लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
किस तरीके से पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि बसपा ने किस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां की हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश में कुछ समय से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलित शोषित वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है उत्तर प्रदेश में। सुश्री बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में इस बात को उठा रही हैं, उसका कारण है कि वो इस समय देख चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ठीक से कानून व्यवस्था का शासन दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। जनता हताश निराश हो चुकी है और नाराज है और चाहती है कि इस तरह की वारदातें। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। गोपाल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। एक बच्ची जो कि 13 साल की है, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, जो कि काफी दुखद है। समीक्षा क्रम में तो आवाज़ जो है वो तकनीकी खामी की वजह से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, और वापस से जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अपने आप में ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जो है वो देखने को मिल रही है। आखिर आरोपियों ने ऐसा क्यों किया, लगातार पूछताछ की जा रही है। मासूम से हैवानियत की गई है लखीमपुर खीरी में। ऐसे में हमने आपको वो भी दिखाया किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने खास तौर पर यहाँ पर लिखा है कि सपा और वर्तमान भाजपा सरकार में क्या कुछ अंतर रहा, और ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक मासूम बच्ची की हत्या यहाँ पर कर दी गई है, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसके साथ हैवानियत बरती गई है। जी हाँ, उसके साथ सबसे पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उसके गले में फंदा बांधकर उसे घसीटा गया, उसको मौत की घाट उतार दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसकी जीभ भी काट दी गई। इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दरदबोच लिया, यानी कि 2 आरोपी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में ऐसी ही वारदातें होती रहेंगी? आखिर कब थमेगा ऐसी वारदातों के सिलसिले, आखिर कब थमेंगे? जी हां, आखिर क्यों ऐसे अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं? क्या अभी भी जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनके काम में यानी उनकी कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जाते हैं? क्या वहां पर लापरवाही बरती जा रही है? क्या वो आरोपी जो लगातार भागने में सफल हो जाते हैं, उन्हें पकड़ने में नासफल है उत्तर प्रदेश की पुलिस? ऐसे में लगातार कई सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों लगातार ऐसे अपराध होते ही जा रहे हैं। जी हाँ, लखीमपुर खीरी की तस्वीर अपने आप में दर्दनाक है, अपने आप में हृदय विदारक की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और फिर उससे घसीटकर मौत की घाट उतार दिया गया। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्षत विक्षत हालत में एक मासूम का शव बरामद किया। उसके परिवार वालों के बारे में सोचिए, आखिर क्यों ऐसे लोग, ऐसे आरोपी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्षत विक्षत हालत में एक मासूम का शव यहां पर बरामद कर लिया गया है। रेप के बाद फोड़ी आंखें हैं और इसी के साथ साथ जुबान भी काट दी गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये मासूम से हैवानियत लगातार की जा रही है। रवि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रवि, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे और हम खुद देख रहे हैं, अपने आप में झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। 13 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ दरिंदगी बरती गई है।
ज़ाहिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के हृदय विद्यालय की ये घटना है जो सामने आई है। नाबालिग बच्ची के साथ भी जिस तरीके से जो कह सकते हैं जो हैवानियत की गई है, साफ तौर पे अब इसको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम कर रही। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हैवानियत लखीमपुर में नाबालिग के साथ की गई है, अपने आप में तमाम सारे सवाल उठाता है। वहाँ की पुलिसिंग को सवाल उठता है, 1090 काम करती है। उसके अलावा अगर बात करें तो एंटी रोमियो दल जो काम करता है उसको लेकर भी बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जिस तरीके की हैवानियत देखने को मिली, अपने आप पे तमाम सारे सवाल उठाते हैं। आखिर अगर बात करें तो जिस तरीके से अपराधियों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में काम करने वाली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसके बाद अगर जिस तरीके की हैवानियत इस नाबालिग बच्ची के साथ की गई है, अपने आप में तमाम सवाल उठाते हैं। जो कि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस जिस तरीके से काम करती है और उस पुलिसिंग के बीच में जिस तरीके से ये बदमाशों के हौसले बुलंद रहे, और उन्हीं बुलंद हौसलों के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो अपने आप में तमाम सारे सवाल उठाता है। महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठाता है, जो महिलाओं को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे होते उस पर सवाल उठाता है। हालांकि जरूर है कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और ये जरूर है पोस्टमार्टम में जिस तरीके से अगर बात करें तो रेप की पुष्टि हुई है। इस मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी हैवानियत करने की हिम्मत कहां से उनमें आई। पहले गैंग रेप होता है, उसके बाद आंख फोड़ दी जाती है, बच्ची की जो जबान है वो काट ली जाती है, उसके बाद गले में फंदा बांधकर उसको खींचा जाता है। ये जरूर है किस तरीके से आखिर ये बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। जिस तरीके से लगातार अगर बात करें निर्भया कांड के बाद जो सख्ती की गई थी, संशोधन किया गया था कानून में, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने का जो दावा वो हो रहा था, लेकिन उस बीच इस तरीके से लखीमपुर की जो चौंकाने वाली घटना है वो अपने आप में तमाम सारे सवाल उठाती है। क्योंकि अगर बात करें उन्नाव से लेकर तमाम सारे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिले हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही है, वहीं पर ये एक और ये ऐसी हृदय को हिला देने वाली घटना है। जिस तरीके से ये जो अंजाम दिया गया कैमरे की घटना को किया गया, उसके बाद हैवानियत के साथ उसका मर्डर किया गया है, ये अपने आप में तमाम सारे सवाल उठाती है घटना। बिल्कुल रवि, देखिए सवाल तो यही खड़ा होता है, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन आखिर कब तक आरोपियों के हौसले इतने बुलंद रहेंगे कि इतनी बेशर्मी से, इतनी दरिंदगी से एक मासूम की हत्या कर दी गई। पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी जीभ को काट दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। आखिर कब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी उत्तर प्रदेश में? लगातार कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विपक्ष भी लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सपा सरकार में और वर्तमान सरकार में आखिर फर्क क्या रह गया। देखिए अगर बात करें तो पूर्व में अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उसी सरकार में रहते हुए बसपा के जो नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके बयान के बाद जो बसपा का जो एक कह सकते आक्रामक जो रुख था वो देखने को मिला था। लेकिन उसी दौरान जो बयानबाजी हुई थी जयशंकर सिंह के परिवार को लेकर, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है वो पूरा विधानसभा पे घेराव करता हुआ नजर आया है कि बेटी के सम्मान पे पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो मैदान में। लेकिन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम कर रही। कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में बदमाश है, या तो उनका एनकाउंटर होगा या वो प्रदेश छोड़ देंगे। लेकिन उस बावजूद जिस तरीके से अगर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर जो दावे होते हैं, उन दावों के बीच में अगर लखीमपुर की घटना को देखें तो अपने आप में तमाम सारे सवाल उठते हैं कि अगर बदमाशों पर पुलिस की सख्ती है तो फिर ऐसे हौसले कहां से ये बदमाश लेकर आ रहे हैं जो इस तरीके से दरिंदगी कर देते हैं। पहले गैंगरेप करते हैं, फिर उसके साथ हैवानियत करते हैं, शव को अगर बात करें तो गर्दन में रस्सा डालकर उसको खेत में खींचा जाता है। ये अपने आप में तमाम सारे सवाल उठाते हैं। आखिर नाबालिग बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके बाद उसको इस तरीके से हैवानियत की गई। ये जरूर है पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन जरूर है कि इस मामले में जो भी वहां पर दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिम्मेदार पुलिस वाले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। ऐसे में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है, लेकिन अब सरकार इसमें कितना सख्ती दिखाती है यह देखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ऐसी घटना फिर से उनकी पुनरावृत्ति ना हो, यह भी अपने आप में बड़ी बात के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और अपने आप में ये चौंकाने वाला हादसा जो है वो देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में एक गांव में मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पड़ोस के रहने वाले ही 45 साल के शख्स ने मंदबुद्धि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। दबंग ने बंद कमरे में पूरी घटना को अंजाम दिया। लड़की के चिल्लाने पर परिजन और आसपास के लोग जमा हो गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से आरोपी को
गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बच्ची को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। और इसी बीच बुलंदशहर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर सुदीक्षा मामले में एक और सीसीटीवी सामने आया है। बुलेट पर बैठे दोनों आरोपियों का ये सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज के पास आरोपियों का एक्सक्लूसिव ये फुटेज है। जी हां, सुदीक्षा के भाई की बाइक से टकराई थी बुलेट। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये रहा बुलेट पर दो आरोपी जिनकी बाइक से टक्कर हुई थी, जिन पर आरोप है कि सुदीक्षा को वो छेड़ रहे थे, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज के पास आरोपियों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बाइक से हुई थी आरोपियों की बुलेट की टक्कर। बड़ी खबर इस वक्त, ये बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुदीक्षा मामले में एक और ये फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया, जिसको लेकर अब खुलासा हुआ है। बुलेट पर बैठे दोनों आरोपियों का ये फुटेज सामने आया है। इंडिया न्यूज के पास है ये एक्सक्लूसिव फुटेज। बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुदीक्षा के इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, पल पल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यही दो आरोपी हैं जो कि बुलेट पर बैठकर जा रहे थे और इसी की टक्कर जो है वो हुई थी, जिसके बाद सुदीक्षा की मौत हो गई। इंडिया न्यूज के पास आरोपियों का ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बुलंदशहर की तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुदीक्षा मामले में एक और ये फुटेज जो है वो सामने आया है और इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सुदीक्षा मामले में ये एक और यहाँ पर नया खुलासा और ये नई फुटेज जो है वो सामने आई है और बुलेट पर बैठे हैं ये दो आरोपी और ये लगातार तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बुलंदशहर से पुनीत शर्मा जुड़े हुए हैं। पुनीत, एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि एक नया यहाँ पर वीडियो जो है वो सामने आया है। क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है कि क्या यही दो आरोपी हैं? बिल्कुल, देखिए सचिन, अगर पुष्टि की बात करें, हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि ये वही वीडियो है जिससे सुदीक्षा की एक्सीडेंट हुई थी। ये वही मोटरसाइकिल है सीसीटीवी फुटेज में जो मोटरसाइकिल सुदीक्षा की मोटरसाइकिल से टकराई थी। साथ ही बुलंदशहर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है जिससे सुदीक्षा की मोटरसाइकिल टकराई थी, वो बुलेट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस बुलेट की बात करें तो पहले ये बताया जा रहा था कि वो ब्लैक कलर की थी, लेकिन जो मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया उसका कलर चेंज है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस यह बता रही है, हमारे पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि ये वही दो लोग हैं और इन्होंने इस मोटरसाइकिल को बाद में मॉडिफाई करा दिया था और उसका कलर चेंज कराया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस 1 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद में पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा। जी सचिन। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, 1 बजे के आसपास यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इसी बीच में ये ऐलान होगा आखिर क्या कुछ पूरा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान आया सामने। बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। सभी समाजवादी एक हो, शिवपाल ने कहा है जनता की राय का करेंगे सम्मान, मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, ऐसा शिवपाल ने कहा है। अगर समझौता नहीं तो 2022 में लड़ेंगे चुनाव। ये बड़ी और अहम जानकारी, मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो चुका हूं, शिवपाल का ये बयान सामने आ रहा है। अगर समझौता नहीं तो 2022 में चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आप समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर कार्य हो और 2022 चुनाव को साधने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए इसी बीच में हम आपको सुनाते हैं आखिर शिवपाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर से एक हो जाएं। इसके लिए हमने तो पूरा त्याग करने के लिए कह ही दिया है, लेकिन हम जनता के बीच में अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी प्रगति के और जनता के बीच में जो जनता की राय है और जो जनता निर्णय रखेगी उस निर्णय को हम लेकर के 1922 की लड़ाई को भी लड़ेंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बीईओ 2020 की परीक्षा है आज। 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने
किया है आवेदन। ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीईओ 2020 की परीक्षा है आज। 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में होगी परीक्षा। मास्क सैनिटाइजर के साथ 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। अभ्यर्थियों को लॉकडाउन में दी गई है छूट। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बीईओ 2020 की परीक्षा है आज। 18 जिलों में उत्तर प्रदेश में ये होने वाली है परीक्षा। आपको यानी कि जो भी इसके परीक्षार्थी हैं वो 1 घंटे पहले पहुंचेंगे और मास्क और उनके हाथों में सैनिटाइजर होना बेहद आवश्यक है। और इसी बीच हमारे साथ तमाम सहयोगी जो हैं वो बने हुए हैं। अगर हम बात करें लखनऊ से, तो खुर्रम जो निजामी हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। खुर्रम, जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं कि तमाम एग्जाम को यहाँ पर टाल दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके एक एक करके एग्जाम जो है वो यहाँ पर करने की बात की जा रही है। सबसे पहले अगर बात करें तो बीएड का एग्जाम यहाँ पर हुआ और अब बीओई का 2020 का जो एग्जाम है वो आज होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, हम बात करें आज एग्जाम हो रहा है यूपीएससी का, वो बीईओ का या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी जी जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनका आज इम्तिहान हो रहा है। और आप देखिए, मैं एक सेंटर के बाहर हूँ, किस तरीके से लोग आ रहे हैं। सबसे पहले उनका हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद मास्क वो उनके पास है कि नहीं, इस बात को शुरू किया जा रहा है। अगर नहीं है तो यहाँ मास्क दिया भी जा रहा है। और दूसरी बात है कि 1 घंटा पहले पहुंचना। हालांकि 12 बजे से इम्तिहान होना है, लेकिन 11 बजे से ही लोग का आना पहुंचना शुरू हो गया। अब अलाउ कर दिया गया सेंटर अंदर जाने का। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरीके के जो एहतियात है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है उसमें तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। उसकी वजह से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था खुद करनी है, जो अभ्यर्थी हैं उनको खुद करनी है, और जो मास्क भी पहनना है। और अगर नहीं है ऐसा तो व्यवस्था यहाँ की जा रही है। मैं बता दूं आपको, 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं इसमें जो शामिल हो रहे हैं एग्जाम में, और 18 जिलों में इम्तिहान हो रहा है। परीक्षा प्रवेश परीक्षा हो रही है। बताया जा रहा है 338 टोटल वैकेंसी है और मेरिट का आधार होना, यानी कि टॉप 338 होंगे, उनका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि विरोध का और आज लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन जो शहर के जहाँ सेंटर है वहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, सिविल ट्रांसपोर्टेशन है, उसको अलाउ करा दिया गया। और साथ ही खाने की दुकान है, रेस्टोरेंट है, उनको भी खोलने की इजाजत दी गई है, ताकि जो अभ्यर्थी है उनके साथ उनसे परिजन है, उनको खाने को की दिक्कत ना हो। बिल्कुल खुर्रम, लगातार बने रहिए हमारे साथ। आप सीधे रुक करते हैं गोरखपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील मौजूद हैं। सुशील, वहां पर क्या कुछ हलचल जो है वो देखने को मिल रही है? क्या वहां पर आप छात्र पहुंच रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये दूसरी परीक्षा है इस कोरोना काल में सबसे बड़ी, और क्यों कह सकते हैं कि जो है बीओ की ये जो परीक्षा है, तकरीबन गोरखपुर में 49 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हजारों की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ परीक्षा देने पहुंचे हैं। इस समय हम सेंट्रल डिग्री कॉलेज पे हैं और आप हमारे पीछे देखेंगे कि जो भी यहाँ पे जो प्रशासनिक अमला है वो बाकायदे एक एक जो अभ्यर्थी हैं उनके थर्मल स्कैनिंग करने के बाद जो है उन्हें एंट्री कर रहा है, और जिनके चेहरे पे मास्क और सैनिटाइजर हाथों में है उन्हें ही एंट्री दी जा रही है। और ये जरूर है कि 1 घंटा पहले ही निर्देशित किया गया था कि 11 बजे जो है प्रवेश शुरू हो जाएगा। ये जरूर है कि अगर कोई 12 बजे तक भी पहुंचता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन 1 घंटे पहले इसलिए कहा गया था कि ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका भी, और सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे में अब लगातार तमाम तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाएंगे क्या कुछ अपडेट है, खासतौर पर बीईओ के 2020 के एग्जाम को लेकर तमाम छात्र छात्राएं जो है वो पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सीधे रुक करते हैं रामपुर से, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आजम खान को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला आया सामने। शिकायत के बाद अपर गृह सचिव ने लिया संज्ञान। महानिदेशक कारागार विभाग लखनऊ ने दिए हैं जांच के आदेश। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आजम खान को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात कही जा रही है। संजीव त्रिपाठी ने शिकायतकर्ता को बयान दर्ज करने का बुलाया। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीतापुर जेल में बंद हैं सपा सांसद आजम खान। चोरी का इन पर आरोप लगा था और खास तौर पर भूमाफिया भी इन्हें
घोषित किया था। इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, जिस पर लगातार सुनवाई हुई और कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया। डीजी कारागार विभाग लखनऊ के दिए हैं ये जांच के आदेश। आईजी कारागार संजीव त्रिपाठी करेंगे मामले की जांच। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।